स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बोलता क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, क्या वह 6q+1 या 6q+3 और फिर से 6q+5 के रूप में होता है। बोल रहा है कि यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, आपको ये दिखाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखना है माना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हल लिखेंगे माना b इजिकल टू, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि दिखाइए क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए जब लिखेंगे कि a इजिकल टू, जब हम लिखते हैं bq+r, तो यहाँ पर देखिए a इजिकल टू, यहाँ पर b का जगह कितना दिया है, 6 दिया है। जब इसको 6q+r लिखेंगे तो वही बात होगा 6q+r, यानी r की जगह 1 दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास b की जगह कितना है, 6 है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि माना b इजिकल टू 6। फिर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इजिकल टू bq+r, जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b होना चाहिए। तो देखिए फिर लिखेंगे a इजिकल टू, b को हमने 6 माना है तो लिखेंगे 6q+r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b हमको कितना है, 6, तो 6 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, यानी विषम पूर्णांक हमको देखना है। तो विषम मतलब विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो देखिए हम लोगों ने b कितना माना है, 6 माना है। तो हम जब विषम संख्या लिखेंगे तो 6 के ठीक पहले वाले को ही लिखना है, यानी 6 के पहले जितनी भी विषम संख्या है उसी को लिखना है। तो 6 के पहले कौन कौन सी विषम संख्या है, तो 5 है, 3 है, 1 है। तो हम इन तीनों को ही सिर्फ लिखेंगे। तो लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो r इजिकल टू हो जाएगा 1, 3, 5। आप बोलेंगे कि आपने r को ही क्यों विषम संख्या लिखा, r को ही क्यों लिखा आपने। तो देखिए हमको शेषफल में r के जगह ही 1, 3 और 5 लाना है, इसलिए हमने r इजिकल टू लिखा। आप लोग को मन में हो रहा होगा कि r इजिकल टू क्यों लिखे, आपने b इजिकल टू या q इजिकल टू भी लिख सकते थे कि 1, 3, 5। तो देखिए r को हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लाना है, यानी r के जगह 1, 3 और 5 दिया है, इसलिए हम लोग r को 1, 3, 5 माना। तो अब लिखेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a इजिकल टू 6q+r के जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास ये पहला समीकरण आ गया। फिर देखिए फिर लिखेंगे कि r बराबर फिर कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे। तो r बराबर 3 रखने
पर कितना हो जाएगा a इजिकल टू 6 प्लस 3। फिर दूसरा आ गया, फिर लिखेंगे r बराबर 5 रखने पर 5 रखने पर a इजिकल टू 6 प्लस 5। हम इसमें रखेंगे सभी धनात्मक विषम पूर्णांक को इसमें रखना है हमको। देखिए यहाँ पर a इजकल टू लिखे, a इजकल टू 6 है तो 6 लिखे, और r की जगह हम लोगों ने एक माना है कि रखेंगे, तो इसलिए 1 रखे। फिर 3 रखने पर 6 प्लस 3, फिर 5 रखे हैं तो 6 प्लस 5। तो फिर हम लिखेंगे कि उपयुक्त परिणामों से, उपयुक्त का मतलब क्या होता है, तो ऊपर जो हम लोग का परिणाम आया है तो उसी को कहते हैं उपयुक्त, यानी ऊपर वाले को। तो उपयुक्त परिणामों से परिमाण नहीं, आपको परिणामों से लिखना है। तो उपयुक्त परिणामों से उपयुक्त परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि, आपको यहाँ पर परिमाण नहीं लिखना है, परिणाम लिखना है। तो उपयुक्त परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कोई जैसे बुक में लिखा होगा वैसे ही लिखेंगे। तो बुक में लिखा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। हम लोग को लाना था कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 3, यानी जब लिखेंगे कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम लोग को 6 प्लस 1 दिया है पहले, तो यानी b हमको मालूम नहीं करना है, b हमको दिया है कि b इजकल टू 6, तो लिखेंगे माना b बराबर 6। जब b को हम मानेंगे कि 6, हमने स्पष्ट रूप से नहीं दिया है कि b हमारा 6 है, मतलब जब हम बी क्यू की जगह 6 को रखेंगे तो b के सामने 6 आ रहा है, तो इसलिए माना b बराबर 6। फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जीरो जो है वह r से छोटा होना चाहिए या 0 r के बराबर आना चाहिए, और r जो है वह b से छोटा होना चाहिए। फिर लिखेंगे a इजिकल टू, b को हमने 6 माना है तो 6 प्लस आर, जहाँ पर 0 r से छोटा या r के बराबर आना चाहिए, और r जो है वह 6 से छोटा, यानी अब b की जगह 6 है तो इसलिए 6 लिखें। फिर लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r बराबर, क्योंकि हमें r के जगह ही 1 और 3 और 5 लाना है, तो इसलिए r बराबर, देखिए विषम पूर्णांक पूछ रहा है, यानी विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो वही हम लोग लिखना है कि 1, 3 और 5। तो आप बोलेंगे कि 5 तक ही क्यों लिखे, इससे ज़्यादा भी लिखा सकता था। तो यहाँ पर देखिए b बराबर हम लोगों ने 6 माना है, तो 6 के जस्ट पहले जितनी विषम संख्याएं होती हैं उसी को लिखना है आपको। तो 1, 3 और 5, फिर हम लोगों ने r के जगह 1 रखा, फिर 3 रखा और फिर 5 रखा, तो हम लोग को इतना परिणाम प्राप्त हुआ। एक 6 प्लस 1 और एक 6 प्लस 3 और एक 6 प्लस 5। तो लिखेंगे उपर्युक्त परिणामों से, उपर्युक्त मतलब ऊपर वाले, तो उपर्युक्त परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मान लीजिए ये 4 बैंड वाले हैं,
ये 4 बैंड वाले हैं और इनके पीछे हम 4 आर्मी खड़ा कर दे रहे हैं। 4 पीछे सेना की टुकड़ी को 4 यानी ये बैंड वाले के पीछे हमने 4 सेना को खड़ा किया है और इस वाले बैंड वाले के पीछे भी 4 सेना को हमने खड़ा किया। फिर इसके भी पीछे हमने 4 सेना को खड़ा किया और इसके पीछे भी। तो मान लीजिए हमारे पास कुल 16 सैनिक थे, सेना थे, आर्मी, और हमने और 4 बैंड वाले के पीछे हमने सभी के पीछे 4 सेना यानी आर्मी को लगा दिया। तो हमने ये बराबर बराबर कैसे कर पाया? जब हमने इन बैंड वाले के पीछे 4 जब सेना लगे तभी तो हमारे पास 16 थे, तभी तो ये बराबर बराबर हिस्सों में बट गए जब हमने 4 लगाया। यानी इस क्वेश्चन में वही करना है कि हमें वैसी संख्या निकालना है जो 616 और 32 को काट सके। मान लीजिए 16 थे तो हमने 4 लगाए, तो ये अगर इसका जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 4 आंसर आएगा। तो 4 देखिए 4 से भी 4 कट जाएगा और 4 से 16 भी कट जाएगा। तो इसी प्रकार हमको क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसी संख्या मालूम करना है जो 616 और 32 को काट दे। तो इसका भी हमें हाईयर कॉमन फैक्टर निकालना है यानी मौसम निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। और वही क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें यानी बैंड वाले के पीछे कितने कितने बराबर संख्या में हम सेना को खड़ा कर सकते हैं। तो जब हमने 4 बैंड वाले के पीछे 4 सेना को खड़ा किया तो हमारे बराबर बराबर सेना चारों बैंड के पीछे खड़ा हो गया। यानी हमारे पास 16 था तो 4 पीछे लगाया। वैसे ही जब इसका मौसम निकालेंगे हम तो जो आंसर आएगा उसी आंसर के माध्यम से हम लोग बैंड वाले के पीछे हमने आर्मी को खड़ा कर देंगे, तो हमारा वही आंसर होगा। तो चलिए इसका मौसम निकालते हैं। पहला संख्या है 616 और दूसरा है 32। तो 616 और 32 में से कौन बड़ा है? तो 616 बड़ा है, तो हमको 616 को क्या मानना पड़ेगा? ए मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े वाले को हम लोग ए मानते हैं और उसके बाद छोटे वाले को बी मानते हैं। तो लिखेंगे कि माना, हल में लिखेंगे माना ए इजकल टू 616 और बी इजकल टू 32। हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो होना चाहिए वह 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए। अब देखिए हमने ए को 616 माना है, तो 616 इजकल टू बी को हमने कितना माना है? 32। अब 32 को कितने बार में ले जाएंगे कि 616 आएगा? यदि 616 नहीं आएगा तो इससे कम कितना आएगा? तो हम कितने बार में ले जाएंगे? तो हमें रफ में इस प्रकार HCF निकाल लेना है। तो 32 को जब हम एक बार में ले जाएंगे तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर बचा 5, तो 5 में 3 गया 2 और फिर 6। तो फिर 32 को हम कितने बार में ले जाएंगे? तो 32 को जब हम 9 बार में ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 9 18 के 88 लगा 1 और 3 9 27 1 28, 288 आएगा। फिर घट कर कितना हो जाएगा? तो 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पर बचा 8, तो 8 में 8 गया 0 और 2 में 2 गया 0, यानी ये कट गया। हमारे पास 8 शेष बचा जब हम 19 बार में ले गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस शेषफल कितना बचा? 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ r बराबर नहीं है 0, क्योंकि हमारा r जो है वह 0 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे r बराबर नहीं है 0। फिर हमको क्या करना है कि b को a बनाना है। आपको जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि b को a बनाना है और r को b बनाना है। तो b को a बनाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 32 और r को b बनाएंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा?
8। फिर 8 को जब हम 4 बार में ले जाएंगे तो 8 चौका 32 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 भागा 32, तो 8 चौका 32, ये कट गया, शेषफल कितना बचा है 0, तो लिखेंगे 0। अब यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0। यहाँ पर देखिए जब 32 हमारा क्या है, b है, और a हमारा 616 है, और 19 q है, और ये शेषफल r है। तो हम क्या किए, जब हम b से a में भाग करे तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, 8 बचा। फिर हमने 8 को 32 में भाग किए, तो 8 में जब हम 32 से भाग किए तो हमारा 8 क्या बन गया, पहले तो r था लेकिन अब फिर क्या बन गया, b बन गया। और 32 हमारा जो पहले b था वो क्या बन गया, a बन गया। इसलिए हमने b को a में बदला, और r कितना था, 8 था, तो इसको b में बदला। तो इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मसा निकाला जाता है। अब देखिए अब लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मसा, यानी हायर कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, तो 8 आएगा, क्योंकि हमारा b बराबर 8 है। हमने बताया था कि जब हमारा r बराबर 0 आ जाए तो उसी सिद्ध में हमारा b का मान जितना होता है वही आंसर होता है। या आप खुद से भी देख सकते हैं कि ये 8 से कटा है 4 बार में, इसलिए हमारा 8 आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 आंसर। यानी प्रत्येक बैंड वाले के पीछे 8 जब हम लगाएंगे, 32 बैंड है तो 32 बैंड वाले के पीछे जब हम 8 सेना को लगाएंगे तो हमारे पास 616 आएगा, और 8 जो है वह 32 को भी काट देगा, और 616 से भी। तो हमें यही संख्या निकालना था जो दोनों में शामिल हो, यानी जो दोनों को काट सके। तो 8 से 8 चौका 32 भी कट जाएगा, और 616 भी कट जाएगा। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो का लिंक शेयर करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक। चलिए धन्यवाद।